नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। कह रहा है यदि पुरुष की जनसंख्या में 6% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 14% वृद्धि हुई। कह रहा है कि यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हुई तो एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। कह रहा है पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या है? हाँ हो गया दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शहर था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शहर था और जिसकी जनसंख्या 5000 थी। दोस्तों एक शहर था जिसकी जनसंख्या क्या थी? 5000 थी। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, शहर जो था उसकी जनसंख्या 5000 थी। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, एक शहर था जिसकी जनसंख्या 5000 थी, जिसमें से कुछ तो मेल रहे होंगे, कुछ मेल रहे होंगे और कुछ फीमेल रहे होंगी। जिसमें से कुछ मेल रहे होंगे, कुछ फीमेल रहे होंगे। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है दोस्तों, एक शहर था जिसकी जनसंख्या 5000 थी। हाँ कि नहीं? उसमें से दोस्तों कुछ मेल रहे होंगे, कुछ फीमेल रहे होंगे। हाँ कि नहीं? हाँ आगे कह रहा है कि यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में हम 8% की वृद्धि हुई। कह रहा है कि यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हुई तो जनसंख्या जो है, कह रहा है कि यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हुई तो जनसंख्या जो है शहर की वो 5540 रहती है। जब कह रहा है कि जब पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि होती है तब शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। मतलब जनसंख्या में 540 की वृद्धि हो जाती है। हाँ कि नहीं? हाँ मतलब जनसंख्या में 540 की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों जब दोस्तों महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि की जाती है और पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि की जाती है तब शहर की जनसंख्या जो है 5540 रहती है। मतलब शहर की जनसंख्या में 540 की वृद्धि हो जाती है। हाँ कि नहीं? हाँ यही तो है। कहोगे हाँ दोस्तों, हमसे कह रहा है कि बताइए पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या क्या है? पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या है? हाँ कि हाँ ठीक है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब फीमेल की जनसंख्या, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि की जाती है और पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि की जाती है तो हमारी जनसंख्या क्या है? पहले की अपेक्षा 540 बढ़ जाती है। हाँ ठीक है। अगर दोस्तों महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि की जाए, अगर दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि की जा रही है। हाँ अगर दोस्तों पुरुषों की भी जनसंख्या में 14% की वृद्धि की जाती, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि की जा रही है। हाँ अगर दोस्तों पुरुषों की भी जनसंख्या में 14% की वृद्धि की जाती तो मैं ये गारंटी के साथ कहता कि ये जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो रही है। हाँ अगर दोस्तों महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो रही है और पुरुषों की भी जनसंख्या में 14% की वृद्धि होती तब पूरी जनसंख्या में केवल 14% की वृद्धि होती। कहोगे हाँ अगर पूरी जनसंख्या में 14% की वृद्धि होती तो कुल कितने की वृद्धि होती? कहोगे 5000 का हमने 14% निकाल लिया। अगर मैं 5000 का 14% निकालूं तो आएगा 14×5=70, 700 की वृद्धि होती। हाँ कि नहीं? हाँ अगर दोस्तों महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो रही है और पुरुषों की भी जनसंख्या में 14% वृद्धि होती तो हमारी जनसंख्या देखा जाए तो कुल मिलाकर 14% बढ़ जाती। मतलब हमारी जनसंख्या में 14% की वृद्धि होती तो मैंने 5000 का 14% निकाला, आया 700। मतलब हमारी जनसंख्या में 700 की वृद्धि हो जाती। हाँ कि नहीं? लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे जनसंख्या में 540 की वृद्धि हुई है। दोस्तों हमने यहाँ पर पता किया कि भैया जनसंख्या में कुल मिलाकर 700 की वृद्धि हो रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 540 की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 540 की वृद्धि हुई है। हमने यहाँ पर दोस्तों निकाला है। दोस्तों हमने यहाँ पर पता किया तो हमें पता चला कि भैया जनसंख्या में कुल मिलाकर 700 की वृद्धि हो रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 540 की वृद्धि हुई है। 540 की वृद्धि हुई है। हाँ कि नहीं? हाँ आखिर 160 की अधिक वृद्धि क्यों हो गई? आखिर जनसंख्या में 160 की अधिक वृद्धि क्यों हो गई? तो ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 540 की वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, लेकिन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये 700 की वृद्धि हो रही है। हाँ कि नहीं? आखिर 160 की अधिक वृद्धि क्यों हो रही है? कहोगे देखिए पुरुषों की जनसंख्या में केवल 6% की वृद्धि की जानी थी। कहोगे देखिए पुरुषों की जनसंख्या में केवल 6% वृद्धि हो रही है, लेकिन आपने पुरुषों की जनसंख्या में 14% की वृद्धि कर दी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने कहा तो कहोगे देखिए पुरुषों की जनसंख्या में वास्तव में 6% वृद्धि हो रही थी, लेकिन आपने पुरुषों की जनसंख्या में 8% अधिक वृद्धि कर दिया है, क्योंकि पुरुषों की कहोगे देखिए पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो रही थी, लेकिन आपने पुरुषों की जनसंख्या में 14% की वृद्धि की है। मतलब आपने पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ा दी है, इसलिए कुल मिलाकर 160 की अधिक वृद्धि हो जा रही है। हाँ कि नहीं? हाँ कहोगे देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो रही थी और आपने 14% की वृद्धि की है। मतलब पुरुषों की जनसंख्या जो है
मतलब पुरुषों की जनसंख्या में आपने 8% की अधिक वृद्धि कर दी है, इसलिए कुल मिलाकर 160 की वृद्धि हो गई है जनसंख्या में। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्यों हुई है कहोगे? इसलिए हुई है क्योंकि पुरुषों की जनसंख्या में आपने 8% की अधिक वृद्धि कर दी है, इसलिए जनसंख्या 160 बढ़ गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब 8% बराबर 160 के, तो 1% बराबर कितने के कहोगे? 1% बराबर देखा जाए तो 20 के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 1% बराबर 20 के। दोस्तों पुरुषों की जनसंख्या अपने आप में क्या रही होगी कहोगे? पुरुषों की जनसंख्या वास्तव में अपने आप 100% रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? 1% की वैल्यू दोस्तों है, दोस्तों 1% की वैल्यू दोस्तों 200 है। 1 मिनट, 1% की वैल्यू कितनी है? 20 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 8% की वैल्यू 160 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी कहोगे? 20 होगी। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी कहोगे? 100% की वैल्यू देखा जाए तो 2000 होगी। मतलब पुरुषों की जो जनसंख्या थी, जनसंख्या थी वास्तव में 2000 थी। क्या थी? 2000 थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या जो है 9600 है। कह रहा है यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई हो, तब एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। कह रहा है पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या क्या है? कह रहा है पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या क्या है? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या क्या है? यही कह रहा है कहोगे? हाँ। दोस्तों एक शहर था जिसकी जनसंख्या 9600 थी। दोस्तों एक शहर था जिसकी जनसंख्या क्या थी? 9600 थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक शहर था जिसकी जनसंख्या क्या थी? 9600 थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस शहर की जनसंख्या में कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। तो आगे कह रहा है यदि पुरुषों की दोस्तों आगे कह रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो, तब शहर की जनसंख्या 1 साल बाद 10,272 हो जाती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जब पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि की जाती है, जब पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि की जाती है और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि की जाती है, तब शहर की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। दोस्तों पहले जनसंख्या 9600 थी, लेकिन जब पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि की गई और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, तब शहर की जनसंख्या 10,272 हो गई। मतलब जनसंख्या में देखा जाए तो 672 की वृद्धि हो गई है। हाँ कि ना कहोगे? और ये वृद्धि कब हुई है कहोगे? ये वृद्धि तब हुई है जब पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि की गई है और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि की गई है। तब शहर की जनसंख्या में 672 की वृद्धि हो गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जब पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि की गई और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि की गई तो शहर की जनसंख्या जो है 672 बढ़ गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे कह रहा है कि बताइए पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या है? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यही तो कह रहा है कहोगे? हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि महिलाओं की जनसंख्या में जब 5% की वृद्धि की गई और पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि की गई तो हमारी जनसंख्या जो है 672 बढ़ गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। हमारी जनसंख्या पहले की अपेक्षा 672 बढ़ गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है, और पुरुषों की भी जनसंख्या में अगर 5% वृद्धि होती तो पूरी जनसंख्या जो है केवल 5% बढ़ती कहोगे? अगर दोस्तों महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है और पुरुषों की भी जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती तो पूरी जनसंख्या में अगर दोस्तों महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि हो रही है और पुरुषों की भी जनसंख्या में 5% वृद्धि होती तो पूरी जनसंख्या में केवल 5% वृद्धि होती कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पूरी जनसंख्या में केवल 5% वृद्धि होती तो कुल कितने की वृद्धि होती कहोगे? हमने 9600 का 5% निकाल लिया। तो अगर मैं 5% निकालूं तो 5 6 30 की 0 3 कैरी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 5 9 45 48 तो 480 की वृद्धि होती। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जनसंख्या में 480 की वृद्धि हो रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 672 की वृद्धि हुई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जनसंख्या में कुल मिलाकर 480 की वृद्धि हुई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 672 की वृद्धि हुई है। क्या 672 की वृद्धि हुई है? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आखिर दोस्तों 192 की वृद्धि कम क्यों हुई है? आखिर दोस्तों जनसंख्या में 192 की वृद्धि कम क्यों हुई है?
दोस्तों हमने यहाँ पर चेक किया तो जनसंख्या में कुल मिलाकर 480 की वृद्धि हुई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 672 की वृद्धि हुई है। आखिर जनसंख्या में 192 की वृद्धि कम क्यों हुई? तो भैया देखिए, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पुरुषों की जनसंख्या वास्तव में 8% बढ़ाई जा रही है, लेकिन आपने पुरुषों की जनसंख्या केवल 5% बढ़ाई है। मतलब पुरुषों की 3% जनसंख्या आपने बढ़ाई ही नहीं है, बढ़ाया ही नहीं है, इसीलिए 192 जनसंख्या बढ़ नहीं रही है। हाँ आपने कहा हाँ। तो वे देखिए, पुरुषों की जनसंख्या वास्तव में 8% बढ़ रही थी, लेकिन पुरुषों की जनसंख्या आपने केवल 5% बढ़ाई है। मतलब कुल मिलाकर पुरुषों की जनसंख्या आपने 3% कम बढ़ाई है, इसलिए जनसंख्या में 192 की कमी आ रही है। हाँ आपने कहा हाँ। मतलब जनसंख्या इसलिए 192 नहीं बढ़ रही है। हाँ आपने कहा हाँ। मतलब 3% बराबर 192। हाँ आपने कहा हाँ। तो 1% बराबर कितना हो गया? 1% बराबर कितने का हो गया? देखिए 1% बराबर 3 6 18 3 4 12 64 के। हाँ आपने कहोगे हाँ। दोस्तों जो पुरुषों की जनसंख्या रही होगी अपने आप में क्या रही होगी? कहोगे अपने आप में तो 100% रही होगी, अपने आप में 100% रही होगी। कहोगे हाँ। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू देखा जाए तो 6400। हाँ क्यों कहोगे हाँ। मतलब पुरुषों की जनसंख्या जो थी, पुरुषों की जो जनसंख्या थी वास्तव में 6400 थी। क्या थी? 6400 थी। हाँ क्यों कहोगे हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज सामने आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पर चेक किया था तो जनसंख्या केवल 480 बढ़ रही थी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि भैया 672 बढ़ रही है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 192 जनसंख्या कम बढ़ रही है। हाँ कि नहीं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 192 जनसंख्या कम बढ़ रही है। ऐसा इसलिए दोस्तों हो रहा है क्योंकि पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो रही थी, हमने केवल 5% की वृद्धि की है। मतलब कुल मिलाकर हमने पुरुषों की जनसंख्या में 3% कम वृद्धि की है। हाँ कि नहीं? हाँ। ऐसा इसीलिए तो हो रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 3% मैंने जनसंख्या और बढ़ाया होता तो पुरुषों की जनसंख्या, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या 192 बढ़ गया होता है। कहोगे हाँ। अगर नहीं बढ़ा रहा हूँ तो जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, मतलब 3% बराबर 192 के, तो 1% बराबर कितने के? 64 के। तो 1% बराबर 64 के। हाँ कि नहीं? हाँ। पुरुषों की जनसंख्या अपने आप में 100% रही होगी, तो 100% बराबर 6400 के। मतलब पुरुषों की जो जनसंख्या थी वास्तव में 6400 थी। क्या थी? 6400 थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6000 रुपए में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज पर कर्ज पर दिया गया। कह रहा है कि 6000 रुपए थे, उसमें से कुछ राशि 10% वार्षिक ब्याज पर और शेष राशि जो है 20% वार्षिक ब्याज पर कर्ज पर दे दिया गया है। कह रहा है 4 वर्षों में दोनों राशियों पर कुल मिलाकर 3400 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। कह रहा है कि दोनों राशियों पर कुल मिलाकर 4 वर्षों में 3400 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। कह रहा है तो ज्ञात करिए 10% वार्षिक ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी राशि कर्ज दी गई थी। हाँ ना? यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6000 रुपए की राशि थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6000 रुपए की राशि थी। क्या? 6000 रुपए की राशि थी। हाँ क्या कहोगे? हाँ। कह रहा है कि इस राशि में से कुछ राशि, कह रहा है इस राशि में से दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कि 6000 रुपए की राशि थी। कह रहा है 6000 रुपए की राशि थी, इसमें से कुछ राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर कर्ज दे दिया गया है, और कुछ राशि जो है इसमें और जो शेष राशि बची थी उसे 20% वार्षिक ब्याज दर पर कर्ज पर दे दिया गया है। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6000 रुपए की राशि थी, उसमें से कुछ राशि 10% वार्षिक ब्याज पर और जो शेष राशि बची थी उसे 20% वार्षिक ब्याज दर पर कर्ज पर दे दिया गया है। हाँ कि नहीं? आगे कह रहा है इस दौरान 4 वर्षों में कुल मिलाकर दोनों राशियों पर कह रहा है कि 4 वर्षों में, कह रहा है कि इस प्रकार 4 वर्षों में दोनों राशियों पर कुल मिलाकर 3400 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। 4 वर्षों में कुल मिलाकर दोस्तों कितना ब्याज प्राप्त होता है? कहोगे 3400 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों दोनों राशियों पर कुल मिलाकर 4 वर्षों में कितना रुपए ब्याज प्राप्त होता है? कहोगे 3400 प्राप्त होता है। तो एक साल में कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है दोनों राशियों पर कुल मिलाकर? कहोगे देखिए 4 8 32 4 5 40 850 रुपए। हाँ कि नहीं? दोस्तों हाँ 6000 रुपए की राशि थी, उसमें से कुछ राशि 10% वार्षिक ब्याज पर और जो शेष राशि बची थी उसे
20% वार्षिक ब्याज दर पर कर्ज पर दे दिया गया। हाँ कि नहीं? इस दौरान दोस्तों 4 वर्षों में कुल राशि पर दोस्तों 4 वर्षों में दोनों राशियों पर 3400 रुपए ब्याज प्राप्त हुए। मतलब एक साल में दोनों राशियों पर 850 रुपए ब्याज प्राप्त हुए। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों 6000 रुपए की राशि थी, उसमें से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर कर्ज पर दे दिया गया और शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज दर पर कर्ज पर दे दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दोनों राशियों पर एक साल में कुल मिलाकर 850 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। क्या? 850 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। हाँ क्या? हाँ कह रहा है कि बताइए 10% वार्षिक ब्याज दर पर कितने रुपए कर्ज दिया गया था। मतलब 10% वार्षिक ब्याज पर जो आपने कर्जा दिया गया था वो राशि क्या है। हाँ क्या? हाँ दोस्तों 10% वार्षिक ब्याज दर पर जो राशि दी गई थी उस पर 10% ब्याज मिल रहा था। हाँ और 20% वार्षिक ब्याज दर पर जो राशि दी गई थी उस पर 20% ब्याज मिल रहा था। हाँ क्या? हाँ दोस्तों जो राशि हमने 20% वार्षिक ब्याज दर पर दिया था उस पर 20% ब्याज मिल रहा था और जो हमने राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पे दी थी उस पर 10% ब्याज मिल रहा था। हाँ क्या? हाँ और इस प्रकार एक साल में कुल मिलाकर 850 रुपए का ब्याज मिल रहा था। हाँ क्या? हाँ 850 रुपए का ब्याज मिल रहा था। हाँ क्या? आप दोस्तों मुझे बताइए दोस्तों इस राशि दोस्तों जो हमारी पहली राशि थी दोस्तों जो हमारी दूसरी जो राशि थी उस पर 20% ब्याज मिल रहा है। हो गया। हाँ और जो पहली राशि है हमारी उस पर 10% ब्याज मिल रहा है। हो गया। हाँ दोस्तों दूसरी राशि पे 20% मिल रहा है। अगर पहली राशि पे भी हमें 20% ब्याज मिलता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता था कि ये पूरी राशि पर 20% ब्याज मिल रहा है। हो गया। हाँ अगर दोस्तों दूसरी राशि पे 20% ब्याज मिलता, दूसरी राशि पर 20% ब्याज मिल रहा है, अगर दोस्तों दूसरी राशि पर 20% ब्याज मिल रहा है और पहली राशि पर भी 20% ब्याज मिलता तो इस प्रकार मैं कह सकता था कि भैया 6 है, तो इस प्रकार मैं कह सकता था कि भैया पूरी राशि पर एक साल में 20% ब्याज मिलेगा। हो गया। हाँ अगर एक साल में 20% ब्याज मिलता, अगर दोस्तों दूसरी राशि पे 20% ब्याज मिल रहा है और पहली राशि पे भी 20% ब्याज मिलता तो एक साल में केवल 20% ब्याज मिलता। हो गया। हाँ मतलब एक साल में देखा जाए तो 1200 रुपए ही ब्याज मिलता। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ 1200 रुपए ही ब्याज मिलता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक साल में 850 रुपए ब्याज मिल रहा है। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया एक साल में 1200 रुपए ब्याज मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक साल में 850 रुपए ब्याज मिल रहा है। मतलब लेकिन दोस्तों आप मुझे बताइए 350 रुपए ब्याज कम मिल रहा है, कम क्यों मिल रहा है? दोस्तों हमें मिलना चाहिए था ब्याज 850, लेकिन दोस्तों हमें मिलना चाहिए था 850 रुपए ब्याज, लेकिन हमें मिल रहा है 1200 रुपए ब्याज। आखिर 350 रुपए ब्याज अधिक क्यों मिल रहा है? आखिर 350 रुपए ब्याज अधिक क्यों मिल रहा है? कहोगे देखिए पहली राशि पे कहोगे देखिए 10% वार्षिक दर पर जो आपने कर्जा दिया था, कहोगे देखिए पहली राशि पर केवल 10% ब्याज मिल रहा था। कहोगे देखिए पहली वाली राशि पर केवल 10% ब्याज मिल रहा था और आपने पहली राशि पर 20% ब्याज काउंट किया है। मतलब पहली वाली राशि पर 10% ब्याज अतिरिक्त काउंट कर लिया है, इसलिए 350 रुपए हमें ब्याज अधिक मिल रहा है। अगर आप पहली राशि पर 10% ब्याज अधिक काउंट ना किए होते तो ये 350 रुपए का जो ब्याज हमें अधिक मिल रहा है वो मिलता नहीं। हाँ कि नहीं? हाँ तो देखिए पहली राशि जो थी उस पर आपने देखिए पहली जो राशि थी उस पर 10% ही ब्याज मिलना चाहिए था हमें, लेकिन आपने उस पर पहली राशि पर 20% ब्याज काउंट कर लिया है। मतलब पहली वाली राशि पर 10% ब्याज अधिक काउंट कर लिया है, इसलिए 350 रुपए हमें अधिक ब्याज मिल रहा है। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ मतलब पहली राशि का अगर मैंने 10% काउंट ना किया होता, 10% अधिक काउंट ना किया होता ब्याज अधिक, तो 350 रुपए हमें ये जो फालतू मिल रहे हैं ये ना मिलते। हो गया। हाँ अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो 350 रुपए अधिक मिल रहे हैं। हो गया। हाँ मतलब पहली राशि का 10% बराबर है 350 के। हो गया। हाँ तो 1% बराबर कितने के? हो गया 1% बराबर है 35 के। 1% बराबर कितने के? हो गया 35 के। 1% बराबर है 35 के। हाँ कि नहीं? हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 10% वार्षिक ब्याज दर पर कितने रुपए दिए गए थे। दोस्तों 10% वार्षिक ब्याज दर पर जो रुपए दिए होंगे अपने आप में 100% होगा। हो गया। हाँ 1% की वैल्यू कितनी है? 35 है। हाँ कि नहीं? हो गया। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू जो होगी 3500 होगी। क्या होगी? 100% की वैल्यू क्या होगी? 3500 होगी। क्या होगी दोस्तों? 3500 होगी।
क्या होगी दोस्तों, 3500 होगी। मतलब हो गया, मतलब 10% वार्षिक, मतलब 10% वार्षिक ब्याज दर पर कुल मिलाकर 3500 रुपए कर्ज दिया गया था। मतलब 10% वार्षिक ब्याज दर पर कुल मिलाकर 3500 रुपए कर्ज दिया गया था। हाँ कि हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया मैंने, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी जेब में 25 रुपए है, कह रहा है जिसमें केवल 20 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। कह रहा है और इस तरह मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं। कह रहा है कि तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी। कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि मेरी जेब में कुल मिलाकर 25 रुपए हैं। कह रहा है जिसमें केवल 20 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। कह रहा है और इस तरह मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं। कह रहा है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। यही तो कह रहा है, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 80, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं, जिसमें से दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं, जिसमें से 20 पैसे, कुछ सिक्के 20 पैसे के हैं और कुछ सिक्के हमारे 50 पैसे के हैं। दोस्तों कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं और इन सिक्कों में से कुछ सिक्के हमारे 20 पैसे के हैं और कुछ सिक्के हमारे 50 पैसे के हैं। हाँ क्या हो गया। और इन सभी का मूल्य, इन 80 सिक्कों का मूल्य कुल मिलाकर 25 पैसे है। क्या है, 25 पैसे है। इन 80 सिक्कों का मूल्य क्या है, 25 रुपए है। हाँ क्या हो गया। दोस्तों 80 सिक्के कुल हमारे हैं, उनमें से कुछ सिक्के 20 पैसे के हैं और कुछ सिक्के हमारे 50 पैसे के हैं। और इन 80 सिक्कों का मूल्य क्या है, कुल मिलाकर 25 रुपए है। क्या है, 25 रुपए है। हाँ क्या हो गया। दोस्तों 80 सिक्कों में से कुछ सिक्के हमारे 20 पैसे के हैं और शेष सिक्के हमारे 50 पैसे के हैं। क्या, शेष सिक्के हमारे 50 पैसे के हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। हाँ क्या हो गया। हाँ ये तो पूछ रहे हो गया। हाँ दोस्तों 80 सिक्के थे, उसमें से कुछ सिक्के हमारे 20 पैसे के थे और जो शेष सिक्के थे उनमें से प्रत्येक सिक्का 50 पैसे का। हाँ क्या हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों 80 सिक्कों में से कुछ सिक्के हमारे 20 पैसे के थे, हो गया। और जो शेष सिक्के बच रहे हैं, अगर वो भी 20 पैसे के होते, अगर दोस्तों सारे सिक्के अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि 80 सिक्के थे, उनमें से कुछ सिक्के 20 पैसे के थे और जो शेष सिक्के बच गए थे वो 50 पैसे के थे। हाँ कि ना, हो गया। अगर दोस्तों सारे सिक्के 20 पैसे के होते, अगर दोस्तों सारे सिक्के दोस्तों जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो भी 20 पैसे के होते, अगर दोस्तों सारे सिक्के हमारे 20 पैसे के होते तो अगर दोस्तों सारे सिक्के 20 पैसे के होते तो हमारी जेब में कुल कितने रुपए होते। कहोगे देखिए अगर सारे सिक्के हमारे 20 पैसे के होते, अगर दोस्तों कहोगे देखिए अगर हमारे सारे सिक्के 20 पैसे के होते तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारी जेब में कुल मिलाकर 16 रुपए होते। हाँ क्या कहोगे। हाँ हमारी जेब में कुल मिलाकर 16 रुपए होते। हाँ क्या कहोगे। हाँ अगर दोस्तों सारे सिक्के 20 पैसे के होते तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारी जेब में कुल मिलाकर 16 रुपए होते। क्या होते, 16 रुपए होते। हाँ ना, 16 रुपए होते। अगर दोस्तों हमारी जेब में कुल मिलाकर 20 पैसे के सिक्के होते तो कुल मिलाकर 16 रुपए होते। हाँ कि ना, हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जेब में कुल मिलाकर 25 रुपए हैं। हम दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि जेब में कुल मिलाकर 16 रुपए हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 25 रुपए हैं, मतलब 9 रुपए। दोस्तों हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये कुल सिक्कों की कीमत कितनी है, 16 रुपए है। हाँ कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 25 रुपए है। आखिर 9 रुपए कम क्यों आ रहा है। कहोगे देखिए 9 रुपए इसलिए कम आ रहा है क्योंकि 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या थी उससे आपने 20 पैसों के सिक्कों की संख्या मान रखी है। इसलिए मतलब 50 पैसों की जो सिक्कों की संख्या थी उनमें से प्रत्येक सिक्के की वैल्यू आपने 30 पैसे मान रखी है, इसलिए 30 पैसे कम मान रखी है, इसलिए 9 रुपए की कमी आ रही है। हाँ कि ना, कहोगे। हाँ तो आपने कहा कि ये देखिए 50 पैसों के जो सिक्कों की संख्या थी उनमें से प्रत्येक की वैल्यू आपने 30 पैसे कम मान रखी है, इसलिए 9 रुपए कम आ रहा है। हाँ कि ना, कहोगे। हाँ मैंने कहा कुल कितने रुपए मैंने कम मान रखा है कि 9 रुपए कम आ रहा है। कहोगे देखिए अगर कुल सिक्कों की संख्या वास्तव में x है, कहोगे देखिए मान लीजिए कुल सिक्कों की संख्या x है। मैंने कहा कहोगे देखिए प्रत्येक सिक्के की वैल्यू आपने 30 पैसे कम मान रखी है, 30 पैसे कम मान रखी है, मतलब 3/10 रुपए कम मान रखी है। तो इस प्रकार देखा जाए तो x सिक्कों की वैल्यू आपने 3x/10 रुपए कम मान रखी है, इसलिए 9 रुपए कम आ रहा है। हाँ कि नहीं, मतलब 3x बराबर 9 के कहोगे। हाँ तो x बराबर कितनी के कहोगे, x बराबर देखा जाए तो 30 के। हाँ कि नहीं, कहोगे। हाँ
x बराबर देखा जाए तो 30 के, और x को हमने क्या माना था, हो गया 50 पैसों के सिक्कों की संख्या मानी थी। हाँ कि ना, हो गया 50 पैसों की सिक्कों की संख्या मानी थी, मतलब हो गया, मतलब 50 पैसों की सिक्कों की संख्या जो होगी वो 30 होगी। क्या होगी, 30 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छे तरीके से आ रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 41 रुपए की धनराशि 50 छात्रों में बांटी गई। कह रहा है 41 रुपए थे और उन धनराशि को 50 छात्रों में बांटी गई। कह रहा है यदि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिले हो तो कुल लड़कों की संख्या बताइए। कह रहा है कुल लड़कों की संख्या बताइए। हाँ कि ना, हो गया हाँ, कह रहा है कुल लड़कों की संख्या बताइए। दोस्तों 41 रुपए की धनराशि थी, 41 रुपए की धनराशि थी और 50 छात्रों में बांटी गई। कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिले और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिले। कह रहा है कि बताइए कुल लड़कों की संख्या क्या होगी, कुल लड़कों की संख्या क्या होगी। हाँ कि ना, हो गया हाँ। दोस्तों कुल मिलाकर 50 छात्र थे, दोस्तों कुल मिलाकर 50 छात्र थे। इसमें से दोस्तों कुल मिलाकर 50 छात्र थे। इसमें से तो कुछ बॉय रहे होंगे, कुछ गर्ल कुछ गर्ल रही होंगी। हाँ कि ना, हो गया हाँ। कुछ बॉय रहे होंगे, कुछ गर्ल रही होंगी। हाँ कि ना, हो गया हाँ। ठीक है दोस्तों 50 छात्र थे, उनमें से कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियां थी। हाँ कि ना, हो गया हाँ। कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियां थी। ठीक है दोस्तों लड़के और लड़कियों को प्रत्येक दोस्तों कुल मिलाकर 50 छात्र थे, उनमें से प्रत्येक कुछ लड़के रहे, कुछ 50 छात्र थे, उनमें से कुछ लड़के रहे होंगे और कुछ लड़कियां रही होंगी। ठीक है लड़कों को कुल मिलाकर दोस्तों प्रत्येक लड़के को कुल मिलाकर 90 पैसे दिए गए। ठीक है प्रत्येक लड़कियों को कुल मिलाकर 65 रुपए दिए गए, 65 पैसे दिए गए। दोस्तों प्रत्येक लड़के को 90 पैसे दिए गए और प्रत्येक लड़की को कुल मिलाकर 65 रुपए दिए गए, 65 पैसे दिए गए। तो इस प्रकार दोस्तों कुल बच्चों के बीच में 41 रुपए वितरित कर दिए गए। दोस्तों प्रत्येक लड़के को 90 पैसे दिए गए और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे दिए गए हैं। इस प्रकार दोस्तों सभी बच्चों को कुल मिलाकर 41 रुपए, सभी बच्चों के बीच में कुल मिलाकर इस प्रकार देखा जाए तो 41 रुपए वितरित किए गए हैं। क्या 41 रुपए वितरित किए गए हैं, 41 रुपए वितरित किए गए हैं। दोस्तों 50 बच्चे थे, उनमें से कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियां थी। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे दिया गया है, प्रत्येक लड़की को 65 पैसे दिए गए हैं। ठीक है इस प्रकार देखा जाए तो सभी बच्चों के बीच में कुल मिलाकर 41 रुपए वितरित किए गए हैं। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों कह रहा है कि बताइए लड़कों की कुल संख्या क्या होगी, हाँ कि ना, हो गया हाँ। ये तो कह रहा है, हो गया हाँ, यही कह रहा है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि लड़कों को 90 पैसे दिए गए हैं, प्रत्येक लड़कों को 90 पैसे दिए गए हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक लड़की को कुल मिलाकर 65 पैसे दिए गए हैं। हाँ कि ना, हो गया हाँ। अगर दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रत्येक लड़कों को 90 पैसे दिए गए हैं, हो गया हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक लड़की को भी 90 पैसे दिए जाते, दोस्तों प्रत्येक लड़के को 90 पैसे दिए गए हैं। हाँ कि ना, हो गया हाँ। प्रत्येक लड़की को कितने दिए गए हैं, 65 पैसे दिए गए हैं। हाँ कि ना, हो गया हाँ। अगर दोस्तों सभी बच्चों को जो लड़के थे अगर सभी बच्चों को 90 पैसे ही दिए गए होते तो ऐसी स्थिति में 50 बच्चों के बीच में कुल कितने रुपए बांटे गए होते। अगर दोस्तों सभी बच्चों के बीच में 90 पैसे दिए जाएं, अगर दोस्तों सभी बच्चों के बीच में 90 पैसे दिए जाएं तो ऐसी स्थिति में 50 बच्चों के बीच में कुल बच्चों में कितनी धनराशि बांटी गई। अगर दोस्तों सभी बच्चों को 90 पैसे दिए गए हैं, अगर दोस्तों सभी बच्चों को 90 पैसे दिए जाएं तो सभी बच्चों के बीच में कितनी धनराशि बांटी जाएगी। तो भी देखिए अगर सभी बच्चों को 90 पैसे दिए जा रहे हैं तो 50 बच्चों के बीच में देखा जाए तो 45 रुपए बांटे जाएंगे। क्या 45 रुपए बांटे जाएंगे। हाँ कि ना, हो गया 45 रुपए बांटे जाएंगे। कितने रुपए बांटे जाएंगे, हो गए 45 रुपए बांटे जाएंगे। हाँ कि ना, हो गया हाँ। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया सभी बच्चों के बीच में कितने रुपए बांटे गए हैं, 45 रुपए बांटे गए हैं। हाँ कि ना, हो गया हाँ। 45 रुपए बांटे गए हैं। दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी बच्चों के बीच में 45 रुपए बांटे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 41 रुपए बांटे गए हैं, 41 रुपए बांटे गए हैं।
आखिर 4 रुपए अतिरिक्त वितरित क्यों किए गए? 4 रुपए अतिरिक्त वितरित क्यों किया जा रहा है? 4 रुपए अतिरिक्त वितरित क्यों किया जा रहा है? 4 रुपए अतिरिक्त वितरित क्यों किया जा रहा है? दोस्तों कुल मिलाकर 41 रुपए क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 41 रुपए बांटे गए हैं। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो भैया कुल मिलाकर देख रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कुल मिलाकर 45 रुपए बांटे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 41 रुपए बांटे गए हैं। हाँ कि ना? दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं तो कुल मिलाकर 45 रुपए बांटे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 41 रुपए बांटे गए हैं। आखिर 4 रुपए अतिरिक्त क्यों बांटे गए हैं? तो भैया देखिए 4 रुपए इसलिए अतिरिक्त बांटे गए हैं क्योंकि लड़कियों को वास्तव में 65 पैसे ही दिए गए हैं, लेकिन आपने लड़कियों को भी 90 पैसे दे दिए हैं। तो भैया देखिए लड़कियों को वास्तव में 65 पैसे ही देना था, लेकिन आपने लड़कियों को भी 90 पैसे दे दिए हैं। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 90 में से हम 65 घटाते हैं तो आएगा 25। क्या आएगा? 25। मतलब हो गया, मतलब आपने प्रत्येक लड़की को 25 पैसे अधिक दे दिया है, इसलिए 4 रुपए अतिरिक्त बांटा जा रहा है। हाँ कि नहीं? कहोगे देखिए लड़कियों को वास्तव में 65 पैसे देने थे, प्रत्येक लड़की को 65 पैसे ही देने थे, लेकिन आपने प्रत्येक लड़की को 90 पैसे दे दिए हैं। मतलब प्रत्येक लड़की को आपने 25 पैसे अतिरिक्त दे दिए हैं, इसलिए 4 रुपए अतिरिक्त बांटे जा रहे हैं। हाँ कि नहीं? हाँ 4 रुपए अतिरिक्त बांटे जा रहे हैं। कहोगे देखिए आपने प्रत्येक लड़की को 25 पैसे अधिक दे दिए हैं, इसलिए 4 रुपए अतिरिक्त बांटे जा रहे हैं। अगर आपने प्रत्येक लड़की को 25 पैसे अधिक ना दिए होते तो 4 रुपए ये जो अतिरिक्त बांटे जा रहे हैं ये ना बांटे गए होते। हाँ कि नहीं? हो गया। मैंने कहा कितने रुपए मैंने अतिरिक्त दे दिया है कि 4 रुपए हम अधिक बांट रहे हैं। कहोगे देखिए अगर कुल लड़कियों की संख्या वास्तव में x रुपए है। कहोगे देखिए अगर कुल लड़कियों की संख्या वास्तव में x है, तो देखिए मान लीजिए कुल लड़कियों की संख्या ऐसा, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए प्रत्येक लड़की को आपने 25 पैसे अतिरिक्त बांटे हैं, मतलब 1/4 रुपए अतिरिक्त बांटे हैं। तो देखिए प्रत्येक लड़की को आपने 1/4 रुपए अतिरिक्त बांटे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो x लड़कियों के बीच में आपने कुल मिलाकर x/4 रुपए अतिरिक्त बांट दिए हैं, इसलिए 4 रुपए कुल मिलाकर अतिरिक्त बांटे जा रहे हैं। हाँ कि नहीं? हाँ x/4 रुपए अतिरिक्त बांट दिए हैं। कहोगे देखिए मान लीजिए लड़कियों की संख्या x है, मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए प्रत्येक लड़की को 25 पैसे अतिरिक्त बांटे जा रहे हैं, मतलब 1/4 रुपए अतिरिक्त बांटे जा रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो x लड़कियों के बीच में इतने रुपए अतिरिक्त बांटा गया है। मतलब x/4 रुपए अतिरिक्त बांटा गया है। हाँ कि नहीं? हाँ अगर x/4 रुपए आपने लड़कियों को अतिरिक्त ना दिए होते तो ये जो 4 रुपए अतिरिक्त बांटे जा रहे हैं ये ना बांटे गए होते। हाँ कि नहीं? हाँ मतलब ये बराबर है इसके। कहोगे हाँ ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा? x की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो आएगा 16। दोस्तों हमने x को क्या माना था? लड़कियों की संख्या मानी थी, मतलब लड़कियों की संख्या कितनी थी? 16 थी। x बराबर 16 आया है तो मैं कह सकता हूँ कि लड़कियों की संख्या कितनी थी? 16 थी। हाँ ना? हाँ दोस्तों कुल छात्र कितने थे? कुल छात्र वास्तव में 50 थे। दोस्तों कुल छात्र 50 थे, जिनमें से 16 लड़कियां थी। तो लड़के कितने थे? लड़के वास्तव में 34 थे। क्या थे? 34 थे। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए लड़कों की संख्या क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या 34 होगी। क्या होगी? 34 थी होगी। हाँ कि नहीं? बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हाँ कि नहीं? हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। कह रहा है आयकर की दर ज्ञात करिए। हाँ कि नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। कह रहा है आयकर की दर बताइए। हाँ कि नहीं? दोस्तों आयकर का मतलब होता है आय के ऊपर लगने वाला टैक्स। ठीक है, आय के ऊपर लगने वाला टैक्स। शुद्ध आय क्या होता है? दोस्तों शुद्ध आय जो होता है वास्तव में टैक्स लगने के बाद टैक्स देने के बाद जो रुपए बचते हैं उसे हम कहते हैं शुद्ध आय। दोस्तों टैक्स देने के बाद दोस्तों जैसे कोई आय है उस पर जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स को देने के बाद जो हमारी आय बचती है वो हमारा नेट आय होता है। क्या होता है? नेट आय होता है। मान लीजिए दोस्तों मैं आयकर को T से दर्शा रहा हूँ और नेट आय जो है दोस्तों जो शुद्ध आय है, दोस्तों जो शुद्ध हमारा आय है, जो शुद्ध आय है उससे मैं N से दर्शा रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आयकर में जैसे ही 19% की वृद्धि होती है, कह रहा है आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। ये तो कह रहा है हाँ। दोस्तों जैसे ही आयकर में 19% की वृद्धि हुई, दोस्तों जैसे ही आयकर में 19% की वृद्धि हुई, तुरंत क्या हो गया, तुरंत हमारा शुद्ध आय में 6% की कमी हो गई। दोस्तों जैसे ही आयकर में 19% की वृद्धि हुई, दोस्तों हमारा आयकर में 19% की वृद्धि हुई, तुरंत हमारा शुद्ध आय में 6% की कमी हो गई। अगर दोस्तों आयकर में 19% की वृद्धि ना हुई होती तो क्या ये 6% की कमी हुई होती? 6% की कमी हुई होती शुद्ध आय में? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों आयकर में 19% की वृद्धि हो रही है तो हमारा शुद्ध आय में 6% की कमी हो रही है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आयकर में 19% की वृद्धि ना हुई होती तो शुद्ध आय में हमारा 6% की कमी ना हुई होती, हाँ ना कहोगे हाँ। मतलब ये बराबर है इसके, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों परसेंट से ये चीज कैंसिल, परसेंट से ये कैंसिल, हाँ क्यों हो गया हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर T/N की वैल्यू निकालता हूँ, T/N की वैल्यू निकालता हूँ तो निकल कर आएगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर T/N की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 6/19, क्या आएगा 6/19 आएगा, हाँ क्यों हो गया ठीक है। अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूँ तो इसका मतलब यही है कि यदि हमारा टैक्स, इसका मतलब दोस्तों अगर मैं दोस्तों तुलना करता हूं तो इसका मतलब यही है कि यदि हमारा आयकर 6 रुपए है तो नेट आय, शुद्ध आय जो है 19 रुपए है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करता हूं तो इसका मतलब यही है कि यदि हमारा आयकर जो है 6 रुपए है तो हमारी शुद्ध आय क्या है 19 रुपए, शुद्ध आय हमारा 19 रुपए है, हाँ हो गया ठीक है। दोस्तों जब आपने 6 रुपए टैक्स दिया, तब आपकी शुद्ध आय निकलकर 19 रुपए आई। जब दोस्तों आपने 6 रुपए टैक्स दिया, दोस्तों 6 रुपए जब आपने टैक्स दिया तब आपकी नेट आय, शुद्ध आय 19 रुपए निकल कर आई। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल आय 25 रुपए रही होगी, हाँ कि ना, हाँ 25 रुपए में से आपने 6 रुपए दिया होगा तब आपके शुद्ध आय 19 रुपए निकल कर आई होगी, तो हाँ। दोस्तों जब आपने 6 रुपए कर दिया तब आपकी शुद्ध आय 19 रुपए निकल कर आई। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कुल हमारी आय 25 रुपए रही होगी। जब हमने उस 25 रुपए में से 6 रुपए हमने टैक्स दिया होगा तब हमारी शुद्ध आय 19 रुपए निकल कर आई होगी, कहोगे हाँ। दोस्तों कुल आय कितनी थी, कहोगे कुल आय 25 रुपए थी, कुल आय 25 रुपए थी, हाँ कि कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चलिए कि कुल आय हमारी 25 रुपए थी। इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चलिए कि भैया कुल आय हमारी 25 रुपए थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए आयकर की दर क्या है, हाँ कि कहोगे हाँ। दोस्तों हमें टैक्स कितना देना पड़ रहा है, कहोगे 6 रुपए। कहोगे देखिए अगर हमारी आय 25 रुपए है तो उस 25 रुपए पे हमें 6 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कितने रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, कहोगे 6 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। हमसे दोस्तों आयकर की दर पूछा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आयकर की दर पूछा है, मतलब हमें कितने % कर देना पड़ रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों कुल 6 रुपए कर देना पड़ रहा है और ये कितने पे दिया जा रहा है, कहोगे 25 रुपए आय पे दिया जा रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो 100 पे कितना तो आया दोस्तों, अगर मैं करता हूँ कैलकुलेट तो आएगा 24। मतलब कहोगे मतलब आयकर की जो दर है वो 24% है, मतलब हमें 24% कर देना पड़ रहा है, मतलब 24% हमें कर देना पड़ रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दोस्तों अगर हमें इसे सोल्व करना है तब हम इसे तेजी से कैसे सोल्व करें। दोस्तों आपको दोस्तों ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको तेजी से निकालना है आयकर की दर तो आपको ये देखना है कि शुद्ध आय में कितने % की कमी हुई है। तो दोस्तों कितने की कमी हुई है, कहोगे 6% की कमी हुई है। दोस्तों जितने की कमी हुई है शुद्ध आय में उसे ऊपर लिख लेना है। कितने की कमी हुई है, 6% की, तो मैंने 6 ऊपर लिख लिया, ठीक है। परसेंट आपको नहीं लिखना है, केवल 6 ही लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आयकर में जितने की वृद्धि हुई थी और शुद्ध आय में जितने की कमी हुई थी उन दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने पर जो आया उसे नीचे लिख लीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी आयकर निकल कर आ जाएगी, आयकर की दर निकल कर आ जाएगी। अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आएगा 24, मतलब हमारी आयकर की जो दर थी वो 24% थी। तो इस प्रकार दोस्तों आप और तेजी से बता सकते हैं, इस प्रकार दोस्तों आप और तेजी से कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। कह रहा है आयकर की दर बताइए, क्या आयकर की दर बताइए। हाँ कि नहीं हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आय के ऊपर लगने वाले कर में जब 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। हाँ कि ना हो गया। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। कह रहा है कि बताइए आयकर की दर क्या है। हाँ कि नहीं हो गया। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आय के ऊपर लगने वाले कर में जैसे ही 17% की वृद्धि होती है तुरंत शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। कह रहा है कि आयकर की दर बताइए। हाँ कि नहीं हो गया। दोस्तों मैं आय के ऊपर लगने वाले कर को मैं T से दर्शा रहा हूँ और जो शुद्ध आय है उसे N से दर्शा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों जैसे ही आयकर में 17% की वृद्धि हुई है दोस्तों, जैसे ही आयकर में 17% की वृद्धि हुई तुरंत क्या हुआ, शुद्ध आय में 3% की कमी हो गई है। जैसे ही दोस्तों आयकर में 17% की वृद्धि हुई तुरंत शुद्ध आय में 3% की कमी हो गई है। अगर दोस्तों ये जो वृद्धि हुई है आयकर में, अगर ये ना हुई होती तो शुद्ध आय में 3% की कमी ना हुई होती। हाँ कि नहीं? हाँ अगर हो रही है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो रही है, अगर ना हुई होती तो नहीं होता, मतलब ये बराबर है इसके। हाँ कि ना? हाँ ये बराबर है इसके, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर T अपॉन N की वैल्यू निकालता हूँ, तो निकल कर आएगा दोस्तों परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ। उसके बाद अगर मैं T अपॉन N की वैल्यू निकालता हूँ तो निकल कर आएगा 3/17। क्या आएगा? 3/17। क्या आएगा दोस्तों? 3/17 आएगा। हाँ कि नहीं? T अपॉन N की वैल्यू क्या है? 3/17। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा आयकर जो है 3 रुपए था तो हमारी नेट प्रॉफिट 17 रुपए थी। हाँ कि नहीं? इसका मतलब दोस्तों यही है कि जब हमें 3 रुपए कर देना पड़ रहा था, तब दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूं तो इसका मतलब यही है कि हमारा यदि कर 3 रुपए था तो हमारा नेट प्रॉफिट 17 रुपए था। हाँ कि नहीं? जब दोस्तों हम 3 रुपए कर दे रहे थे तब हमें कुल मिलाकर 17 रुपए का नेट आय हो रही थी। हाँ कि नहीं? दोस्तों जब हमने 3 रुपए कर दे दिए थे तब हमारी शुद्ध आय कितनी प्राप्त हुई थी? कहोगे 17 रुपए प्राप्त हुई थी। अगर दोस्तों 3 रुपए कर देने के बाद हमें 17 रुपए की शुद्ध आय प्राप्त हो रही थी, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारी जो आय रही होगी वो 20 रुपए रही होगी। हाँ कि ना? हाँ और 20 रुपए रही होगी। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों हमारी शुद्ध आय 20 रुपए रही होगी, उस पर 3 रुपए हमने टैक्स दिया होगा, तब हमारी शुद्ध आय क्या निकल कर आई होगी? कहोगे 17 निकल कर आई होगी। दोस्तों जब हमने 3 रुपए कर दे दिया था तब हमें शुद्ध आय 17 रुपए प्राप्त हुई थी। मतलब हमारी कुल आय पहले 20 रुपए रही होगी, उस पर हमने 3 रुपए टैक्स दिया होगा, तो हमारी शुद्ध आय 17 निकल कर आई होगी। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों इसमें हमें आयकर की दर पूछ रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए जो टैक्स दिया जा रहा है वो कितने पे दिया जा रहा है? कहोगे 20 पे दिया जा रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ 20 पे दिया जा रहा है। कह रहा है कि बताइए कितने परसेंट टैक्स दिया जा रहा है। हाँ कि नहीं? कह रहा है कि कितने परसेंट टैक्स दिया जा रहा है, यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ आयकर की दर का मतलब यही है। ठीक है दोस्तों ये जो 3 रुपए टैक्स दिया जा रहा है ये कितने पे दिया जा रहा है? कहोगे 3 पे दिया जा रहा है, 20 पे दिया जा रहा है। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ तो 100 पे कितने? 20 पंचे 100 5 या 15, मतलब कहोगे मतलब यही है कि आयकर की जो दर रही होगी वो 15% रही होगी। क्या? 15% रही होगी। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ क्या रही होगी? 15% रही होगी। अगर आपको तेजी से निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको ये देखना था कि शुद्ध आय में कितने परसेंट की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? तो कहोगे 3% की। तो परसेंट को आपको नहीं लिखना था, केवल 3 लिखना था। उसके बाद दोस्तों दोनों वैल्यू को आपको जोड़ के अपॉन में लिखना था। दोनों वैल्यू को जोड़ूंगा तो अपॉन में आएगा 20, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो इस प्रकार दोस्तों आपको आयकर की दर मिल जाती है। इस प्रकार दोस्तों आपको आयकर की दर मिल जाती है। ठीक है 20 पंचे 100 मतलब 15% हमारी आयकर की दर थी, मतलब 15% हमारी आयकर की दर थी। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक होगी? नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। ठीक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है जब एक आदमी एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है। 1 मिनट हो गया, ये साला पता नहीं कहाँ से हो जाता है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर जो है 18% से घटकर 15% रह जाती है। कह रहा है जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर जो है 18% से घटकर 15% रह जाती है। कह रहा है जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। कह रहा है कि जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। कह रहा है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करिए, उसकी आरंभिक आय ज्ञात करिए। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो व्यक्ति की शुरुआत में आय रही होगी उस पर 18% कर देना 18% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन उसकी आय बढ़ने के बाद जो आय हो गई है अब उस पर 15% टैक्स देना पड़ रहा है। हाँ हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो आय व्यक्ति की सर्वप्रथम रही होगी, व्यक्ति की जो पहले आय रही होगी उस पर पहले 18% टैक्स देना पड़ रहा था, लेकिन बढ़ने के बाद आय जो हो गई है उस पर अब 15% टैक्स देना पड़ रहा है। हाँ कि ना? को भी हाँ। आगे कह रहा है जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो पहले आय थी उस पर केवल 75% ही टैक्स लग रहा था। 25% आय कर मुक्त का मतलब है 25% हिस्से पर टैक्स नहीं लग रहा था, मतलब केवल 75% पे ही टैक्स लग रहा था। और इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो पहले आय थी उस पर केवल 75% टैक्स लग रहा था और जो बाद में आय हो गई है उस पर भी केवल 75% ही टैक्स लग रहा है। हाँ कि ना? हो गया। हाँ कह रहा है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले जितना आयकर चुकाता था उतना ही आय बढ़ने के बाद भी कर चुका रहा है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले जितना टैक्स देता था उतना आय बढ़ने के बाद भी टैक्स दे रहा है। हाँ कि ना? हो गया। हाँ कह रहा है उसकी आरंभिक आय ज्ञात करिए, कह रहा है उसका आरंभिक आय ज्ञात करिए। हाँ कि ना? हो गया। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की जो आरंभिक आय थी, व्यक्ति की जो आरंभिक आय थी वो x रुपए थी। क्या थी? x रुपए थी। ठीक है, पहले हम दोस्तों डिटेल से सीखेंगे, उसके बाद बेसिक तरीके से सीखेंगे। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की जो आरंभिक आय थी वो x रुपए थी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर जो है 18% से घटकर 15% रह जाती है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि व्यक्ति की आय पर पहले 18% टैक्स लग रहा था, लेकिन आय बढ़ने पर व्यक्ति की आय पर 15% टैक्स लग रहा है। हाँ ना? हो गया। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की आय सर्वप्रथम x रुपए थी। हाँ क्या? हो गया। हाँ दोस्तों ये जो आय थी इसमें से 25% हिस्से पर टैक्स नहीं लग रहा था। हाँ क्या? हो गया। क्वेश्चन में कहा कि भैया 25% हिस्सा जो है कर मुक्त है, मतलब केवल 75% पे ही टैक्स लग रहा था। हो गया। हाँ दोस्तों मान लीजिए हमारी जो आय थी, व्यक्ति की जो आय थी वो x रुपए थी। ठीक है दोस्तों, ये जो आय थी इसमें से इस आय में से 25% हिस्से पर टैक्स नहीं लग रहा था, मतलब केवल 75% पे ही टैक्स लग रहा था। दोस्तों ये जो आय थी इस पर केवल 75%, दोस्तों इस आय में से केवल 75% हिस्से पर ही टैक्स लग रहा था, मतलब इतने हिस्से पे ही टैक्स लग रहा था। हाँ क्या? हो गया। टैक्स कितना लग रहा था? कहोगे देखिए जो आय थी व्यक्ति की पहले उस पर तो केवल 18% लग रहा था, मतलब इस आय पर, मतलब इतनी धनराशि पर सबसे पहले 18% टैक्स लग रहा था। हाँ क्या? हो गया। हाँ कितना लग रहा था? 18% लग रहा था। मतलब हो गया, मतलब पहले जब व्यक्ति की आय x रुपए थी तब इतना रुपए टैक्स लग रहा था। इसका मतलब यही है कि पहले जब व्यक्ति की आय x रुपए थी तब इतना टैक्स लग रहा था। हाँ क्या? हो गया। ठीक है, आज दोस्तों व्यक्ति की आय 6000 बढ़ गई है। हाँ क्या? हो गया। व्यक्ति की आय हो कितनी गई है भैया? 6x + 6000 हो गई है। दोस्तों आज व्यक्ति की आय 6000 बढ़ गई है। आज व्यक्ति की अगर आय 6000 बढ़ गई है तो आज व्यक्ति की आय कितनी हो गई है? x + 6000 हो गई है। हाँ क्या? हो गया। ठीक है दोस्तों पहले भी 75% पे ही टैक्स देना पड़ रहा था, आज भी हमें 75% पे ही टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहाँ मतलब हो गया, मतलब ये जो धन आज जो ये आय हुई है इसके केवल 75% पे ही टैक्स हमें देना पड़ेगा। हाँ क्या? हो गया। आज कितना टैक्स देना पड़ रहा है? हो गया आज वास्तव में 15% टैक्स देना पड़ रहा है। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ किसका? हो गया ये जो आय हो गई है, वास्तव में ये जो आय हमारी हो गई है इसके 75% पर हमें आज 15% टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब हो गया, मतलब हमें इतना % हमें टैक्स देना पड़ रहा है आज।
हाँ कि नहीं कहोगे हाँ, इतना परसेंट हमें टैक्स देना पड़ रहा है, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों पहले हम इतना टैक्स, जब दोस्तों हमारी आय x रुपए थी तब हम इतना टैक्स देते थे। आज हमारी आय इतनी हो गई है तो आज हम इतना टैक्स दे रहे हैं, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों स्थितियों में समान कर चुकाया गया, समान टैक्स दिया गया, मतलब ये बराबर है इसकी, तो मैंने बराबर का साइन लगा लिया, बराबर का साइन लगा लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों 1% से ये वाला परसेंट कैंसिल, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। ये वाला परसेंट से ये वाला परसेंट कैंसिल। दोस्तों 75 से 75 भी कैंसिल, हाँ कि ना कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूँ तो आएगा 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 से 18 आएगा, ठीक है, 3 से 18 आएगा। और इससे डिवाइड करता हूँ तो 3 पचे 15 आएगा, क्या आएगा 15 आएगा, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5x आएगा, यहाँ पर करता हूँ तो 6x आएगा। अगर दोस्तों मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6x, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो 5x प्लस 3 है, 5x प्लस 30,000 आएगा, क्या आएगा 30,000 आएगा, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों मैं इधर इसको लेके आता हूँ तो x बराबर क्या मिलेगा कहोगे, x बराबर हमें मिलेगा 30,000, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए व्यक्ति की आरंभिक आय क्या थी, और दोस्तों हमने x को क्या माना था कहोगे, व्यक्ति की आरंभिक आय माना था। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की आरंभिक आय वास्तव में 30,000 थी। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की आरंभिक आय 30,000 थी। दोस्तों हमने x को माना था व्यक्ति की आरंभिक आय, हमसे क्या पूछा गया था तो भैया हमसे पूछा गया था आरंभिक आय क्या होगी। तो इस प्रकार दोस्तों x की वैल्यू अगर 30,000 आई है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति की आरंभिक आय जो रही होगी वो 30,000 रही होगी, हाँ क्यों। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं करना है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे हमें करना है, ठीक है। दोस्तों पहले व्यक्ति की आय क्या थी कहोगे, दोस्तों पहले व्यक्ति की आय x रुपए थी, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। व्यक्ति की आय x रुपए थी, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों जो आय थी उस पर 18% टैक्स लग रहा था, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों जो व्यक्ति की आय थी उस पर पहले 18% टैक्स लग रहा था, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों पहले व्यक्ति की आय x रुपए थी और इस x रुपए पर 18% पहले टैक्स लग रहा था, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। आज दोस्तों व्यक्ति की आय 6,000 बढ़ गई है, मतलब आय कितनी हो गई है कहोगे, इतनी हो गई है, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों पहले व्यक्ति की आय x रुपए थी तब हमारा 18% टैक्स लग रहा था, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। आज व्यक्ति की आय 6,000 बढ़ गई है, मतलब आज व्यक्ति की आय इतनी हो गई है, तब दोस्तों कितना टैक्स लग रहा है कहोगे, तब देखा जाए तो 15% टैक्स लग रहा है, क्या 15% टैक्स लग रहा है, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों पहले 18% टैक्स लगता था, दोस्तों पहले 18% टैक्स लग रहा था, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। लेकिन जब व्यक्ति की आय 6,000 बढ़ गई है तब बढ़ने के बाद जो आय हो गई है, 6,000 बढ़ने के बाद जो आय हो गई है उस पर अब 15% टैक्स लग रहा है, हाँ क्या, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों ये जो 6,000 आय बढ़ा है दोस्तों, ये जो 6,000 आय बढ़ा है दोस्तों, अगर दोस्तों ये जो 6,000 आय बढ़ा है, अगर ये ना बढ़ा होता तो जो हमारा प्रारंभिक रुपया था, जो हमारी आय थी उस पर 3% का प्रॉफिट, उस पर 3% कर बच जाता कहोगे हाँ, टैक्स बच जाता कहोगे हाँ। दोस्तों पहले जो हमारी आय थी उस पर 18% टैक्स लग रहा था, उसके बाद जो हमारी आय हो गई है 6,000 आय बढ़ने के बाद जो हमारी आय हो गई है वो उस पर अब 15% टैक्स लग रहा है, हाँ लोग हाँ। अगर दोस्तों ये जो 6,000 आय बढ़ रहा है, अगर ये ना बढ़ा होता तो 3% टैक्स की बचत हो जाती, हाँ ना कहोगे हाँ, 3% टैक्स की बचत हो जाती। हमारी आय का जो हमारी आय है उसकी 3% आय की बचत, उसके 3% टैक्स की बचत हो जाती कहोगे हाँ। दोस्तों अगर ये 6,000 की वृद्धि ना हुई होती आय में तो हमारे 3% टैक्स की बचत हो जाती, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बचत नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्तों खुद क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों स्थितियों में समान कर चुका जाता है, मतलब कोई टैक्स, किसी भी टैक्स की बचत नहीं हो रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है दोस्तों, टैक्स इसलिए नहीं बच रहा है दोस्तों, टैक्स की बचत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो है हमारा 6,000 रुपए है, जो हमारा 6,000 रुपए है उस पर आज भी 15% टैक्स लग रहा है, क्या 15% टैक्स लग रहा है। इसलिए हमारा ये जो हमारी 3% जो टैक्स है इसलिए बच नहीं रहा है। दोस्तों अगर ये 6,000 की जो आय है वो बढ़ी ना हो, अगर दोस्तों जो 6,000 रुपए बढ़ रहा है आय, अगर वो बढ़ी ना होती तो हमारा टैक्स जो है 3% बच जाता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, 3% टैक्स बच जाता है। लेकिन दोस्तों ये टैक्स बच नहीं रहा है।
और ऐसा इसलिए दोस्तों हो रहा है क्योंकि 6,000 पर हमारा आज भी 15% टैक्स लग रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ, मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। परसेंट से दोस्तों परसेंट कैंसिल, परसेंट से दोस्तों परसेंट कैंसिल। 3 से अगर मैं 15 को कैंसिल करता हूँ तो आएगा 5। क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 5 आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ, मल्टीप्लाई करता हूँ तो x बराबर आएगा 30,000। क्या आएगा? 30,000। और x को हमने क्या माना था? क्योंकि प्रारंभिक आय मानी थी, व्यक्ति की प्रारंभिक आय मानी थी। तो हम कह सकते हैं कि भैया व्यक्ति की प्रारंभिक आय 30,000 होगी। क्या होगी? 30,000 होगी। हाँ कि नहीं? हाँ, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की प्रारंभिक आय 30,000 होगी। हाँ कि नहीं? हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने इस तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, ये सब भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको इतनी लिखने की जरूरत पड़ेगी। आगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को इसी मेथड द्वारा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्योंकि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी की आय जो है 28,800 रुपए है। कह रहा है जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है। मतलब पहले जो व्यक्ति की आय थी उस पर 12% टैक्स लग रहा था, लेकिन आज बढ़ने के बाद जो आय हो जा रही है उस पर 10% टैक्स लग रहा है। हाँ लोग यहाँ कह रहा है जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है। कह रहा है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, मतलब जितना पहले चुकाता था उतना आज भी चुका रहा है। कह रहा है उसका आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात करिए। कह रहा है उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात करिए। हाँ हो गया। हाँ, मान लीजिए दोस्तों उसकी आरंभिक आय में x रुपए की वृद्धि हो गई थी। मान लीजिए दोस्तों उसकी आरंभिक आय में x रुपए की वृद्धि हो गई थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी था, उसकी आय 28,800 रुपए थी। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ, कह रहा है जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर जो है 12% से घटकर 10% रह जाती है। हाँ कि नहीं हो गया? इसका मतलब दोस्तों यही है कि इसका मतलब यही है दोस्तों कि उसकी आय है उस पर सबसे पहले 12% टैक्स लग रहा था। इसका मतलब दोस्तों यही है कि उसकी पहली जो आय थी उस पर 12% टैक्स लग रहा था, लेकिन जब आय बढ़ गई है, बढ़ने के बाद जो आय हो गई है उस पर 10% ही टैक्स लग रहा है। हाँ हो गया? हाँ ठीक है। अगर दोस्तों ये जो आय बढ़ रही है, ये आय ना बढ़ती दोस्तों, पहले 12% टैक्स लग रहा था, आज 10% टैक्स लग रहा है। दोस्तों पहले आय जो थी उस पर 12% टैक्स लग रहा था, लेकिन आय बढ़ने के बाद जो हमारी आय हो गई है उस पर आज 10% टैक्स लग रहा है। हमने कभी हाँ, अगर दोस्तों हमारी आय ना बढ़ी होती, तो ऐसी स्थिति में 2% टैक्स बढ़ जाता। हाँ कि ना कभी? हाँ, 2% टैक्स बच जाता। 2% टैक्स हमारा बच जाता। हाँ कि ना कभी? हाँ, अगर हमारी आय ना बढ़ी होती तो 2% टैक्स बच जाता। किस 2% टैक्स बच जाता? हमारी आय पर लगने वाला, हमारी वास्तविक आय पर लगने वाला 2% टैक्स की बचत हो जाती। हाँ कि कभी? हाँ, अगर दोस्तों हमारी आय ना बढ़ी होती तो 2% टैक्स की बचत हो जाती। हाँ कि कभी? हमारी आय पर लगने वाले 2% टैक्स की बचत हो जाती। लेकिन दोस्तों टैक्स की बचत नहीं हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया कि दोनों स्थितियों में समान कर चुका जा रहा है, मतलब टैक्स की बचत नहीं हो रही है। ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी बढ़ी हुई आय है उस पर आज भी हम 10% टैक्स दे रहे हैं। हाँ कि कभी? हाँ, हमारी बढ़ी हुई आय कितनी थी? x रुपए थी। हाँ ना हाँ दोस्तों ये जो टैक्स बचना चाहिए था, ये इसलिए नहीं बढ़ रहा है, बच रहा है क्योंकि जो बढ़ी हुई हमारी आय थी x रुपए, उस पर आज भी हमें 10% टैक्स देना पड़ रहा है। इसलिए टैक्स की बचत नहीं हो रही है। हाँ ना हाँ, मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं दोस्तों। परसेंट से परसेंट डिवाइड, परसेंट से परसेंट कैंसिल। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो क्या होगा? देखिए 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 8 16, 2 8 16 17 के साथ हाथ से लगे 1 2 दूनी 4 1 5। क्या आएगा? 5,760 आएगा। हाँ ना कभी? हाँ दोस्तों हमने x को बढ़ी हुई आय माना था, इसका और x की वैल्यू क्या है? कहोगे 5,760 है। क्या है ये? 5,760 है। मतलब हमारी बढ़ी हुई आय जो है 5,760 है। 5,760 है। हाँ कि नहीं? हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं है? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है। कह रहा है एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हो जाती है। हाँ कि नहीं? हाँ, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि परंतु आय पर लगने वाला कर जो है, परंतु आय पर लगने वाला जो कर है, कर में 12% से 10% हो जाता है। मतलब पहले जो आय थी उस पर 12% टैक्स लग रहा था, लेकिन आज वृद्धि होने के बाद जो आय हो गई है उस पर 10% टैक्स लग रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ,
ठीक है। कह रहा है अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। कह रहा है कि पहले जितना देता था कर उतना आज भी दे रहा है। कह रहा है उसकी बढ़ी हुई आय बताइए। कह रहा है उसकी बढ़ी हुई आय बताइए। हाँ क्यों लोगे? हाँ नहीं, हाँ कह रहा है उसकी बढ़ी हुई आय बताइए। हाँ क्यों लोगे? हाँ। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की जो प्रारंभिक आय थी वो x रुपए थी। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की जो प्रारंभिक आय थी वो x रुपए थी। हाँ क्यों? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है उसकी वार्षिक आय में 1.2 रुपए की वृद्धि हुई थी, 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हुई थी। कह रहा है परंतु आय पर लगने वाला कर जो है 12% से 10% हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले जो आय रही होगी उस पर 12% टैक्स लग रहा था। आज जो है आय में वृद्धि होने के कारण जो आय हो गई है उस पर 10% टैक्स लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है। अब दोस्तों अगर दोस्तों ये जो आय में वृद्धि हो रही है दोस्तों, पहले 12% टैक्स लग रहा था दोस्तों, पहले 12% टैक्स लग रहा था, लेकिन आज 10% टैक्स लग रहा है। हाँ कि ना हो गया? हाँ दोस्तों पहले 12% टैक्स लग रहा था, आज 10% टैक्स लग रहा है। हाँ कि ना हो गया? हाँ। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक आय x रुपए है, ठीक है दोस्तों, पहले 12% टैक्स लग रहा था, आज 10% टैक्स लग रहा है। हाँ कि हाँ। अगर दोस्तों ये जो आय में वृद्धि हो रही है, अगर दोस्तों आय में ये जो वृद्धि हो रही है, अगर ये वृद्धि ना हुई होती, तो टैक्स में 2% की बचत होती। हो गया? हाँ। अगर दोस्तों ये जो 1.2 लाख की वृद्धि हो रही है, अगर दोस्तों ये जो 1.2 लाख की वृद्धि हो रही है, अगर ये वृद्धि ना हुई होती तो टैक्स में 2% की बचत होती, क्योंकि पहले 12% टैक्स लग रहा था, आज 10% टैक्स लग रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2% टैक्स में बचत होती। आप लोग हाँ 2% टैक्स की बचत होती, जो हमारी आय थी उस पर लगने वाले 2% टैक्स की बचत होती। कहोगे हाँ, लेकिन दोस्तों टैक्स की बचत नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया है जितना पहले टैक्स देते थे उतना आज भी दे रहे हैं। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों अगर आय में वृद्धि ना हुई होती तो अगर दोस्तों आय में वृद्धि ना हुई होती तो इतने टैक्स की बचत होती, इतना टैक्स हमारा बच जाता। हाँ में हो गया। लेकिन दोस्तों टैक्स की बचत नहीं हो रही है। ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी आय बढ़ी गई है, क्योंकि दोस्तों ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी आय बढ़ी है, जितने रुपए हमारी आय बढ़ी है उस पर भी आज हम 10% टैक्स दे रहे हैं। क्या 10% टैक्स दे रहे हैं दोस्तों? अगर आय में वृद्धि ना हुई होती तो इतना टैक्स बच जाता। हाँ ना हो गया। लेकिन दोस्तों टैक्स की बचत नहीं हो रही है। ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी आय बढ़ी है, जितने रुपए हमारी आय बढ़ी है उस पर आज भी हम 10% टैक्स दे रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है दोस्तों, परसेंट से परसेंट कैंसिल, ठीक, परसेंट से परसेंट कैंसिल। 12 की मल्टीप्लाई 1.2 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो आएगा 12। हाँ कि ना? हाँ 12 लाख आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2x है, यहाँ पर क्या है 2x है, 2x बराबर क्या आ जाएगा? 12 लाख आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 1.2 लाख था, लेकिन जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 12 लाख। क्या आ जाएगा? 12 लाख आ जाएगा। हाँ कि ना? हाँ। x की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो क्या आएगा? देखिए 6 लाख आएगा। क्या आएगा? 6 लाख आ जाएगा। हाँ कि ना? हाँ। मतलब जो हमारी प्रारंभिक आय थी वो 6 लाख थी। हाँ कि ना? हाँ। दोस्तों इन्होंने पूछा कि उसकी बढ़ी हुई आय क्या होगी, ये कहा है। हाँ कि ना? हाँ। दोस्तों इन्होंने पूछा कि बताइए बढ़ी हुई आय क्या है। दोस्तों पहले हमारी 6 लाख रुपए थी आय। हाँ कि ना? हाँ। बाद में 1.2 लाख की वृद्धि हो गई थी। कहोगे हाँ, तो आज आय कितनी हो गई? कहोगे 7.2 लाख हो गई है। क्या? 7.2 लाख हो गई है। आज हमारी आय 7.2 लाख हो गई है। हाँ कि ना? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आसानी से हमें समझ में आ गया है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बचत नहीं होता है, इसका बचत नहीं होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख बढ़ जाती है। कह रहा है एक व्यक्ति है, उसकी वार्षिक आय जो है 5 लाख बढ़ जाती है। कह रहा है परंतु उस पर लगने वाला जो आयकर है 12%। कह रहा है कि परंतु उसे लगने वाला आयकर जो है 12% से 10% हो जाता है। मतलब जो आय पहले थी उस पर 12% टैक्स लग रहा था, लेकिन जब आय बढ़ गई है तो उस पर 10% टैक्स लग रहा है। हाँ ना? हाँ। कह रहा है अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। पहले जितना कर देता था उससे 10,000 रुपए अधिक देना पड़ता है।
हाँ क्यों कहोगे हाँ। कह रहा है उसकी बढ़ी हुई आय क्या होगी, कह रहा है उसकी बढ़ी हुई आय लाख में कितनी होगी, कह रहा है कि उसकी बढ़ी हुई आय लाख में कितनी होगी, हाँ क्यों कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों इस कह रहा है कि बढ़ी हुई आय क्या होगी, हाँ क्यों कहोगे हाँ। मान लीजिए दोस्तों उसकी आय, मान लीजिए दोस्तों उसकी प्रारंभिक आय x रुपए थी, हाँ क्यों कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 5 लाख की बढ़ोतरी हो जाती है, कह रहा है 5 लाख बढ़ जाती है, कह रहा है कि तब उस पर लगने वाला जो टैक्स है वो 12% से घटकर 10% हो जाता है। मतलब पहले जो आय थी उस पर 12% टैक्स लग रहा था, आज जो आय हो गई है बढ़ने के बाद उस पर 10% टैक्स लग रहा है, हम लोग हाँ। दोस्तों ये जो 5 लाख आय बढ़ रहा है, अगर ये आय में बढ़ोतरी ना होती, दोस्तों पहले 12% टैक्स लग रहा था, आज 10% टैक्स लग रहा है, हाँ। अगर दोस्तों ये जो आय बढ़ रहा है ये इसकी बढ़ोतरी ना हुई होती, अगर दोस्तों आय में बढ़ोतरी ना हुई होती तो 2% टैक्स की बचत हो जाती, कहोगे हाँ। दोस्तों पहले 12% टैक्स लग रहा था, आज 10% टैक्स लग रहा है, हाँ ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये जो आय में बढ़ोतरी हुई है ये बढ़ोतरी ना हुई होती तो 2% टैक्स बच जाता, कहोगे हाँ। जो हमारी आय था उस पर लगने वाला 2% टैक्स बच जाता, हाँ ना कहोगे हाँ। 2% टैक्स बच जाता, मतलब इतने टैक्स की बचत हो जाती, हाँ ना कहोगे हाँ। मतलब इतने परसेंट टैक्स की बचत हो जाती। दोस्तों अगर आय में बढ़ोतरी ना हुई होती तो इतने टैक्स की बचत हो जाती, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों लेकिन दोस्तों टैक्स की बचत नहीं हो रही है, 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 टैक्स की बचत नहीं हो रही है। ये तो टैक्स जा ही रहा है, ये तो जा ही रहा है, ऊपर से 10,000 और टैक्स लग रहा है। दोस्तों टैक्स की बचत नहीं हो रही है, इसका उल्टा हो रहा है, ये तो जा ही रहा है, ये तो चला ही जा रहा है, ऊपर से 10,000 रुपए और टैक्स लग रहा है, 10,000 और टैक्स लग रहा है। दोस्तों अगर आय में वृद्धि ना हुई होती तो हमारा इतना परसेंट टैक्स बच जाता, हाँ ना कहोगे हाँ, इतना टैक्स बच जाता। लेकिन दोस्तों टैक्स की बचत नहीं हो रही है, ऊपर से 10,000 और टैक्स लग रहा है, ऊपर से टैक्स 10,000 और टैक्स लग रहा है। मतलब ये तो टैक्स के रूप में मतलब ये तो गया ही, ऊपर से 10,000 रुपए और गया टैक्स के रूप में। ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है, ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी आय बढ़ रही है, जितने रुपए हमारी आय बढ़ रही है, हमारी आय कितने रुपए बढ़ रही थी, कहोगे 5 लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्योंकि जो हमारी आय बढ़ रही है उस पर आज भी 10% टैक्स लग रहा है। ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी आय बढ़ रही है उस पर आज भी हमारा 10% टैक्स लग रहा है। दोस्तों अगर आय में वृद्धि ना हुई होती तो हमारा 2% टैक्स बच जाता, हाँ क्या बोले हाँ। लेकिन दोस्तों टैक्स में बचत नहीं हो रही है, ऊपर से इसका उल्टा हो रहा है, ये तो जा ही रहा है, ऊपर से 10,000 रुपए और टैक्स जा रहा है, हाँ क्या बोले हाँ। ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी बढ़ी हुई आय है, ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने रुपए हमारी आय बढ़ रही थी उस पर आज भी 10% टैक्स लग रहा है, हाँ ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, हाँ कि ना कहोगे हाँ, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों 10,000 को मैंने इधर भेज दिया, दोस्तों 10,000 को मैंने इधर भेज दिया, दोस्तों 10,000 को मैंने एक मिनट इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख, एक मिनट, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, दोस्तों इसे सोल्व करके अगर मैं इसे इधर ले जाता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 2x परसेंट तो वैसे ही रहेगा बराबर, तो ये देखिए 5 के पीछे, कहोगे देखिए 10 की मल्टीप्लाई 5,000 में करेंगे, तो 50,000 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, 50,000 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे 50,000 में से अगर मैं 10,000 घटाऊंगा तो 40,000 आएगा, क्या आएगा, 40,000 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इसे हम चल सकते हैं, कहोगे देखिए इसे हम लिखेंगे वास्तव में परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 होगा, कहोगे हाँ, तो x/50 आएगा, हाँ कि ना हाँ। बराबर क्या आएगा, कहोगे बराबर आएगा हमारा 40,000, हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्या आएगा दोस्तों, कहोगे 40,000 आएगा, क्या आएगा, 40,000 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 50,000 में से अगर मैं 10,000 घटाता हूँ तो 40,000 आएगा, क्या आएगा दोस्तों, 40,000 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो क्या कहोगे देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 5 चौके 20 हो गया, हाँ क्या कहोगे हाँ, 20 हो गया। 4 जीरो तो ये लगे थे, 4 जीरो मैंने लगा दिए और 1 जीरो ये लगेगा,
इस प्रकार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20 लाख आ गई। x बराबर क्या आ गया? 20 लाख के आ गया। हाँ ना? तो यहाँ x बराबर आ गया 20 लाख के। हाँ ना? तो यहाँ और हमने x को क्या माना था? तो भैया हमने x को वास्तव में व्यक्ति की आय मानी थी। अगर x बराबर 20 लाख की आय है तो मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति की जो प्रारंभिक आय रही होगी वो 20 लाख रही होगी। क्या हो रही होगी? 20 लाख रही होगी। हाँ ना? हाँ दोस्तों, व्यक्ति की जो आय थी वो 20 लाख थी। क्या थी? 20 लाख थी। हाँ ना? हाँ इन्होंने पूछा बढ़ी हुई आय बताइए। दोस्तों पहले जो आय थी व्यक्ति की 20 लाख थी, आज 5 लाख बढ़ गई है। आज 5 लाख बढ़ गई है तो आज आय कितनी हो गई है? 25 लाख हो गई है। क्या? 25 लाख हो गई है। हाँ ना? हमसे कहा था कि बताइए बढ़ी हुई आय क्या होगी, तो हम कह सकते हैं भैया बढ़ी हुई आय जो होगी वो वास्तव में 25 लाख होगी। क्या होगी? 25 लाख होगी। व्यक्ति की बढ़ी हुई आय वास्तव में 25 लाख होगी। हाँ ना? हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।